differentiation in your 11th standard, correct? Very basic part. We'll go further. So simple definition से start करते हैं. पहले तुमने पढ़ा होगा 11th में derivative of f of x is denoted by, suppose this is y is equal to f of x. ये तुम्हारा फंक्शन है, तो हम डिनोट कैसे करते हैं? इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, तो नोटेशन क्या है? d by dx y which is equal to d by dx f of x, इसको हम डिनोट करते हैं dy by dx. ठीक है, f डैश ऑफ x. तुम dy by dx भी लिख सकते हो या y डैश भी लिख सकते हो, which is equal to f dash of x और d by dx of f of x, anything. Okay, this is just a notation. Then definition क्या था? तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ये था डेफिनेशन ऑफ f dash of x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, करेक्ट? अगर पर्टिकुलरली एट x इक्वल टू a फाइंड करना है तो हम जस्ट x के बदले a पुट करेंगे. सो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. ये था तुमको 11th में, करेक्ट? Now there are some rules of definition. We are just revising whatever you have studied. Okay. So rules of differentiation. Suppose u and v are two differentiable functions with respect to x. Okay. That means what is the meaning of differentiable function with respect to x? Means notation. I use this is just a notation. Means अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तुमको दिया है और इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब ये पूरे नोटेशन को ही हम डिनोट कर सकते हैं y डैश से. ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं f डैश ऑफ x से. ठीक है, अगर y डैश और f डैश नहीं लिखना है देन यू सिंपली राइट dy बाई dx. ठीक है, ओके. नाउ suppose u and v are two differentiable function with respect to x. Now what is the meaning of differentiable function? That means du by dx and dv by dx exist and well defined. Okay, this is the meaning of differentiable function with respect to x. Then suppose y is equal to u plus or minus v है, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका? y is equal to u plus or minus v, where u and v are differentiable function with respect to x. तो जब तुम दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट with respect to x, तो क्या आएगा? d by dx of y which is equal to d by dx of u plus minus v. करेक्ट? ठीक है, ओके. नाउ जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई dx. ये रूल है. अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन हैं जो सेपरेट हो रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस साइन x. ठीक है, अब हमारे पास सपोज u इज योर x एंड v इज योर साइन x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x. ठीक है, इतना समझा?
Next, this is first rule. Suppose y is equal to u into v. For example, y is equal to x into sin x. इसके आगे भी है, जब मैं फॉर्मूला बताऊंगी तब हम आगे सॉल्व करेंगे. नाउ आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आर द रूल्स. ठीक है, हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल कैसे अप्लाई करते हैं मैं जस्ट वो बता रही हूँ. सो सपोज y इज इक्वल टू u इंटू वी. तो इसमें कैसे अप्लाई करना है? डिफ्रेंशिएट with respect to x. d by dx of y is equal to d by dx of u into v. फॉर्मूला इस तरह से है कि पहले तुम दोनों में से किसी एक को एज इट इज लिखो. सपोज v को एज इट इज लिखा, इनटू डिफरेंशिएट करो u को विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx, प्लस अब v को तुम एक बार एज इट इज लिख चुके हो, u को डिफरेंशिएट कर चुके हो. नाउ u को एज इट इज लिखो, v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. समझा? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x sin x. dy by dx is equal to d by dx of x sin x, which is equal to according to formula, दोनों में से किसी एक को एज इट इज लिखो, x डिफरेंशिएट करो दूसरे वाले फंक्शन को, d by dx of sin x plus sin x into d by dx of x. Clear? Third one is y is equal to u by v. अगर दो फंक्शन तुम्हारा डिवीजन में है, फॉर एग्जाम्पल y is equal to x upon sin x. ठीक है, now dy by dx is equal to d by dx of u by v, which is equal to, अब फॉर्मूला क्या आएगा इसका? जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो एज इट इज आएगा, इनटू du बाय dx माइनस, अब यहाँ पे सिंस हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं तो दो टर्म हम, मतलब कि पहले हम हमेशा यही वाला टर्म लेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स. ओके, तुम एक्सचेंज नहीं कर सकते इन दो टर्म्स को, बट इन मल्टीप्लीकेशन तुम ये टर्म पहले ले सकते हो, ये टर्म बाद में ले सकते हो, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब v हो चुका है, u लो एज इट इज, डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल x बाय साइन x, डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाय dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करो न्यूमरेटर को, x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करो डिनोमिनेटर को, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x. ओके, क्लियर? तीन रूल समझ गया सबको? फर्स्ट वन एडिशन. एडिशन में क्या करना है? जस्ट सेपरेट करना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, जस्ट दोनों में सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में अगर फंक्शन है तो फॉर्मूला क्या आएगा? पहले एक फंक्शन एज इट इज लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड जो नेक्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करो. ठीक है. इन डिवीजन डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होल्स. ठीक है, फॉर्मूला समझ आया सबको? एनी डाउट्स? So we'll go further. Now, suppose y is equal to f of x is your differentiable function. Okay.
डेल्टा एक्स क्या डिनोट करता है? स्मॉल चेंज इन एक्स और इंक्रीमेंट. Small change in x. If delta x is small change in x, then corresponding change in y is denoted by delta y. Okay. Suppose delta x is small change in x, then small change in y, corresponding change in y is denoted by delta y. ठीक है. Now limit delta x tends to 0, delta y by delta x is nothing but your dy by dx. ये हम एक थ्योरम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे. आफ्टर दैट एक्सरसाइज में इसका कोई यूज नहीं है, डोंट वरी. ओके. सो थ्योरम इज if y is equal to f of u is a differentiable function of u. क्या मीनिंग है इसका? मीन्स कि अभी y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. y is equal to f of u is a differentiable function of u. Suppose u is equal to g of x is a differentiable function of x, means du by dx exist. ठीक है. इसका मीनिंग क्या था? dy by du exist. एंड इसका मीनिंग क्या है? du by dx exist because y is a function of u and here u is a function of x. ठीक है. First statement is if y is equal to f of u is a differentiable function of u, means dy by du exist. Just the difference of variable, nothing else. Okay. Now u is equal to g of x is a differentiable function of x, means du by dx exist. ये ऑलरेडी दिया है. Such that composite function what happened Ayush? Okay, I'll take this theorem later on. First of all, फॉर्मूला याद है सबको? बेसिक फॉर्मूलास. d by dx of x is 1. General form is d by dx of Mayuresh. Which page you want? Last, this one. Okay, wait, I'll first revise formula and then we'll go for this. Okay. d by dx of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. Just recall all the formulas and याद करने की कोशिश करो. ठीक है. d by dx, do we need to write what you are writing? No, don't write. जब सॉल्व करने बोलूंगी तब सॉल्व करना. ठीक है. d by dx x raised to n is n x raised to n minus 1. Okay. Second, d by dx of square root of x is equal to 1 upon 2 root x. Third, derivative of sin x is cos x
डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। ओके, अब तुम याद कैसे रखोगे? रिमेंबर, पेयरिंग याद रखो, साइन एंड कॉस। साइन का कॉस होता है, याद रखो, जब कॉस आएगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ tan x याद रखो, tan x इज sec स्क्वायर x, तो cot x क्या लोगे? डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, पेयरिंग याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x is minus sin x, tan x is sec square x, cot x is minus cosec square x। d by dx of sec x is sec x tan x। sec के साथ हमेशा tan जाएगा, cosec के साथ हमेशा cot जाएगा। ठीक है। 8 d by dx of cosec x is minus cosec x cot x। ठीक है। 9 डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, then here log to the base e है, इसलिए 1 by x। d by dx of log x to the base a is 1 upon x log a। अगर ये सेम फॉर्मूला तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई इज नथिंग बट 1 एंड देयरफॉर log x टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। बट अगर तुमको स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बेस क्या है तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स लॉग ए। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x, and finally d by dx of constant term is equal to 0। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। क्लियर? ना 11th में तुमने सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था, करेक्ट? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुमको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? d by dx of y which is equal to d by dx sin x। we are differentiating y with respect to x। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स, तो आंसर हमारा आएगा कॉस एक्स। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो फंक्शन एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं। करेक्ट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d by dx of y इक्वल टू d by dx x प्लस साइन x। क्या करोगे? सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करो, d by dx of x प्लस d by dx of sin x। दीज आर सिंपल फंक्शंस। ठीक है, अब क्या करना है? फॉर्मूला वाले टेबल में जाओ, d by dx of x इज 1। करेक्ट, तो ये हो गया 1 प्लस d by dx of sin x इज cos x। करेक्ट? एनी डाउट? No, integration and differentiation are opposite to each other। okay, फंक्शन को डेरिवेटिव क्यों करते हैं? ओके, वो भी पढ़ेंगे हम। आई विल टेल यू ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। इतना समझ आया? ओके, तो अब सी देखो,
फंक्शन क्या दिया है मुझे, y f ऑफ x के फॉर्म में दिया है। करेक्ट, मीन्स जो हमारा y है वो x के टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ x। करेक्ट, और हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज अगर मुझे y दिया है, y इज इक्वल टू u दिया है, और मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आएगा, d बाई डी यू वाई इज इक्वल टू d बाई डी यू u। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, नथिंग एल्स, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा, dy बाई डी यू इक्वल टू, अब dx इंटू एक्स क्या था, 1, सिर्फ हमारा वेरिएबल चेंज हुआ है u, बट फॉर्मूला तो सेम होगा ना। सो du बाई डी यू इज 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने y दिया u प्लस साइन u, मैंने सिर्फ x की जगह पे u लिया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएबल करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो dy बाई डी यू इक्वल टू d बाई डी यू u प्लस साइन u। करेक्ट, सेम सेपरेट करो डेरिवेटिव, d बाई डी यू इंटू यू प्लस d बाई डी यू साइन u। फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन u विद रिस्पेक्ट टू u cos u। ठीक है, 3 वेरिएबल भी नो, तुम्हारे सिलेबस में 3 वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तुम्हारे इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, ये समझ आया, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू u मीन्स क्या होता है। नाउ विल गो बैक टू आवर थ्योरम। ओके, ये तो था हमारा सिंपल फंक्शन, डायरेक्टली तुमको सिंपल फंक्शंस दे दिए। अगर तुम्हें y कंपोजिट फंक्शन दिया हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू साइन 2x, बट फॉर्मूला तो तुम्हारे पास x के लिए है। करेक्ट, दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पे x के जगह पे तुम्हारे पास 2x है, तो तुमको क्या करना है, 2x को u कंसिडर करना है। लेट u इज इक्वल टू 2x। तो अब देखो, जब 2x को u कंसिडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन u। तो y हो जाएगा तुम्हारा f ऑफ u, एंड u तुम्हारा फंक्शन है x का, तो सपोज u है तुम्हारा g ऑफ x। मीनिंग समझा, आई रिपीट, सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x लिया। अब x की जगह पे मेरे पास क्या है, 2x है। सपोज मैं इसको न्यू वेरिएबल कंसिडर कर रही हूँ, u इज इक्वल टू 2x, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u where u is equal to 2x. Correct, that means your y is function of u and u is a function of x. Meaning समझा, means you can differentiate y with respect to u, you can differentiate u with respect to x. Clear? Suppose I'll tell you with one more example. Suppose y is equal to log of x square. Okay, now your simple function is log x. करेक्ट, दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन। यहाँ पे x के जगह पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, न्यू फंक्शन। x स्क्वायर इज नॉट वेरिएबल। करेक्ट, यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फंक्शन। हियर 2x इज नॉट वेरिएबल, हियर x स्क्वायर इज नॉट वेरिएबल। ये हमारा फिर से एक फंक्शन हो गया, इसे हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड y एज अ कंपोजिट फंक्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज x स्क्वायर को हम u ले लेंगे,
तो y क्या हो जाएगा, log u, करेक्ट, वेर u इज x स्क्वायर। दैट मीन्स अब y क्या हो गया, फंक्शन ऑफ u हो गया, एंड u क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, करेक्ट। g of x is nothing but x square, f of u is nothing but log u. That means you can differentiate y with respect to u, you can differentiate u with respect to x by using formulas as it is. इतना समझ आया? Any doubts? No, log x into x लेने के बाद क्या? आई एम जस्ट टेलिंग यू कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है। y तो log u का फंक्शन है, यस, करेक्ट। If you have any doubt, just unmute yourself and tell me. हेलो मिस। हम्म, मैम ये जो आपने बताया y इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ u, मैम ये सबसे हम लोग y प्रूफ क्या करेंगे, मतलब इसका यूज कहाँ पे होगा? हम थ्योरम में, अब मैं जब थ्योरम बता रही थी तो सबको डाउट था ना, हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू मीनिंग्स, ओके। ओके, कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू मतलब क्या। तो मैम वो जो आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ u लिखा है, हम्म, वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ log u आना चाहिए ना, लेकिन एफ ऑफ लॉग यू, नो, मैंने क्या लिया है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग यू लिया है। एफ ऑफ यू मतलब कि क्या, ये नोटेशन है फंक्शन का जिसका वेरिएबल u है। हमारा फंक्शन लॉग फंक्शन है जिसका वेरिएबल u है, ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा। मैंने g ऑफ x क्या लिया है, x स्क्वायर लिया है, ये सिर्फ नोटेशन है। f मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे g लिया है। g ऑफ x मीन्स क्या, कि g कोई एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल x है, वो फंक्शन क्या है वो मैंने डिफाइन किया है, x स्क्वायर। मैम एक्स स्क्वायर फंक्शन है? यस। कैसे मालूम पड़ा मैम हम लोग को? हाँ कैसे पापा। मालूम पड़ा, मतलब एवरीथिंग इज फंक्शन, नो, x स्क्वायर, सपोज 2x प्लस 3 ले रहे हो तुम, ये एक फंक्शन हो गया मेरा, करेक्ट। समझा या नहीं? यस। आगे जाऊं, एनी डाउट्स? ठीक है, नाउ थ्योरम क्या बोलता है कि y is equal to f of u is differentiable function of u। नाउ u तुमको दिया है g of x, differentiable function of x, then composite function, एक्चुअली फिर y क्या हो जाएगा तुम्हारा, f of u is nothing but g of x, तो ये हो जाएगा f of g of x, करेक्ट। दिस इज differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du cross du by dx। ये है तुम्हारा थ्योरम। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग स्टेप बाय स्टेप। y is equal to f of u is differentiable function of u। इसका मीनिंग क्या है कि जो y है वो तुमको u के टर्म्स में दिया होगा, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू u, करेक्ट। u जो है वो x का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x,
अगर मैंने y का वैल्यू u में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, करेक्ट। अब ये होल फंक्शन तुम्हारा x के फॉर्म में हो गया, बट दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन, सिंपल फंक्शन नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पहले विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो, इनटू u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, सपोज मैं 2x को कंसिडर कर रही हूँ u, कंसिडर 2x इक्वल टू u, तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन ऑफ u। अब तुम्हारा ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब डिफरेंशिएट करो, dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du साइन u। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन u इज, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तो सारे फॉर्मूले ठीक से याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। d बाय du ऑफ साइन u इज cos u, ये हो गया। नाउ थ्योरम क्या बोलता है, बट अगर तुमको y को विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, du बाय dy बाय du इंटू du बाय dx, तो dy बाय du फाइंड कर लिया तुमने। अब यू नो दैट u इज इक्वल टू 2x तुमने कंसिडर किया है, you need du by dx means differentiate u with respect to x which is equal to d by dx 2x। 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, अगर कांस्टेंट टर्म एडिशन में होगा तो डेरिवेटिव 0 आता है, बट अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, इनटू d by dx x। नाउ यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। You have now both terms dy by du and du by dx, फॉर्मूला में पुट करो, dy by dx क्या मिलेगा, dy by du is cos u, du by dx is 2 which is equal to 2 cos u। थ्योरम यूज कैसे करना है समझ आया? एनी डाउट्स? हेलो मिस। हेलो मिस, हाँ बोलो। वो du बाय dx से नहीं समझा। du by du बाय dx, dx से नहीं समझा। ओके। u क्या है पता है तुम्हें, 2x, हाँ उधर से। करेक्ट। हाँ, तो जब हमारा कांस्टेंट हाँ मल्टीप्लिकेशन में होता है हम उसको बाहर लेते हैं, करेक्ट। तो हम 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 कांस्टेंट है हमारा, 2 को मैंने बाहर ले लिया है, मैं अप्लाई x पे कर रही हूँ ना, जो हमारा फॉर्मूला है हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वी नो दैट dx into dx is 1, so d by dx of x is 1 which is equal to 2, ठीक है। फिर जो हमारा थियरम बोलता है, मैंने जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जो मैंने फाइंड आउट किया था, क्लियर? हाँ मिस। एनी डाउट्स? हेलो मिस। यस। मिस वो थियरम में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हाँ, वो? वो प्रूफ करेंगे, ओके मिस। ठीक है। सो अब हम थियरम प्रूफ करेंगे। ओके, डोंट राइट, ये प्रूफ तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया है तो अभी मत लिखो, ठीक है। नाउ कंसिडर डेल्टा x is small change in x, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y एंड u क्या हो जाएगा, डेल्टा y एंड डेल्टा u, ठीक है। इफ डेल्टा x is small change in x, then delta u and delta y are corresponding changes in u and y respectively, ठीक है। नाउ
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सिंस ये स्मॉल चेंजेस हैं, मैं डी यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ, dy बाय डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। जस्ट क्या किया है, डेल यू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, इतना समझा? अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 del y by del x, sorry, del y by del u into del u by del x। क्लियर? पहले मैंने क्या किया, del y by del x को सेपरेट किया, कैसे? सिंपली del u मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म x के साथ लो, डिवीजन वाला टर्म y के साथ लो, ये कैंसिल होके तुमको del y by del x ही मिलने वाला है, ठीक है? देन मैंने लिमिट अप्लाई किया बोथ साइड, डेल एक्स टेंस टू 0। अब लिमिट सेपरेट करो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ अब यहाँ पे देखो, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बट यहाँ पे x का टर्म तो है नहीं, बट यू नो दैट कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन x है तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या आएगा, डेल यू, सॉरी, करस्पॉन्डिंग चेंज इन u क्या आएगा, डेल यू, करेक्ट? तो सिंपली इसको चेंज करो, लिमिट डेल यू टेंस टू 0 डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल यू इनटू ये वाला एज इट इज, ओके? इतना समझ आया? हेलो मैम, ये आपने लिमिट कैसे चेंज किया वो समझ में नहीं आया कुछ। ओके, सी अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या है, डेल वाई बाय डेल यू, करेक्ट? बट मैंने अप्लाई किया है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, मेरे पास एक्स का टर्म तो है ही नहीं, करेक्ट? तो लिमिट का क्या यूज है फिर? तो स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया है कि अगर डेल एक्स हमारा स्मॉल चेंज इन एक्स है तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई एंड यू क्या हो जाएगा, डेल यू एंड डेल वाई, करेक्ट? तो इसीलिए हम लोग जब डेल एक्स टेंस टू 0 होगा, दैट मीन्स डेल यू टेंस टू 0, इसको चेंज करना है डेल यू में, समझा? ओके, नाउ मैंने डेफिनेशन बताया था तुमको स्टार्टिंग में कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इफ वाई इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है थ्योरम में कि y is differentiable function of u is differentiable function of x. That means this I can write it as dy by dx is equal to del. Now u is differentiable function of x, so this I can write it as dy by du into, इसको मैं लिख सकती हूँ du by dx। समझा? बहुत सिंपल सा थ्योरम है, क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले इंक्रीमेंट कंसिडर करना है, del x is a small increment with respect to x, that is small change in x, corresponding change in y u क्या हो जाएगा, del u and del y, ठीक है? देन del y by del x को नए फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, del u मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म x के साथ लो, डिवीजन वाला टर्म u के साथ लो, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देन यहाँ पे लिमिट सेपरेट करो, ठीक है? सेकेंड वाले टर्म में डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स, लिमिट हमारा डिफाइंड है बिकॉज एक्स का टर्म है हमारे पास, बट फर्स्ट वाले टर्म में डेल यू बाय डेल वाई बाय डेल यू है,
मीन्स x नहीं है हमारे पास, करेक्ट, बट वी नो दैट कि डेल्टा x, इफ डेल्टा x इज चेंज इन x देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन u क्या हो जाएगा, डेल u, इसीलिए हमने डेल x को चेंज किया डेल u में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी यू बाई डी एक्स। एनी डाउट्स? हेलो मैम। हम्म, मैम वो आपने लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो मैम। यस। हाँ मैम, आपने वहाँ पर लिया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू। ओके, dy बाई डी यू मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वाला बोल रहे हो या पहले? मैम उसके पहले वाला हाँ, ओके। जहाँ आपने राउंड किया ना, वो बोल रहा हूँ मैम। ठीक हाँ, है। तो मैम फिर जो उसके आपने जस्ट नीचे लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू 0, हाँ, इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। ओके, हाँ, दोनों की जो ये लिमिट है वो अलग है, और जो इनका ये राइट हैंड का जो टर्म है वो सेम। मैम इसका मीनिंग क्या हुआ? किसका? इन दोनों का? हाँ मैम, मतलब वो उसका लिमिट चेंज किया फिर भी वही आंसर है। ओके, सी, यहाँ पे हमारे पास x का टर्म नहीं है, करेक्ट, हाँ बट अगर x में हमारा चेंज होगा तो y में क्या करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है वो तो मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ ना, क्योंकि हाँ u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, u इज g ऑफ x, करेक्ट। ये यस। ऑलरेडी थ्योरम में दिया है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर x में चेंज हो रहा है तो u में भी तो चेंज होगा ना, और वही चेंज को मैंने लिया है डेल u। तो इफ डेल्टा x टेंस टू 0 तो करस्पॉन्डिंग चेंज मैंने u में लिया है, दिस इज टेंस टू 0। ओ समझा? हाँ ओके, डाउट है किसी को? डेल्टा x टू टेंस टू 0 dx कैसे हो गया? ओके, स्टार्टिंग में मैंने तुमको डेफिनेशन बताया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x, एंड आई सेड इट कि ये यूज होगा थ्योरम में, रिमेम्बर? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y delta x, clear? If y is a differentiable function. Any doubts? मिस, हेलो Yes. मिस। हाँ, मिस वो दोनों साइड हम लोग लिमिट ले सकते हैं? रिपीट। मिस आपने इस डेरिवेशन में दोनों साइड में लिमिट लिया है, तो हम ऐसा ले सकते हैं कभी भी? यस, यू कैन, अगर लिमिट अप्लाई करना है तो बोथ साइड अप्लाई करना है। हाँ हाँ, बोथ साइड। ऐसे निकाल भी सकते हैं दोनों साइड से? निकाल सकते हैं मतलब कौन मतलब सा? ऐसा है क्या, लॉग एंटी लॉग जैसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा जो लिमिट अप्लाई करने के बाद दिस फॉर्मूला आई नो कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिखा है। अदरवाइज तुमको तो लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा ना। लिमिट चैप्टर पढ़ा है क्या 11th में? हाँ मिस। हम्म, समझा? थ्योरम समझ में आया? यस मिस। एनी डाउट्स? नो थ्योरम मिस। प्रूफ एज इट इज टेक्स्ट बुक में है, तो तुम लोग देख के लिख सकते हो। हेलो मैम। यस। मैम ये जो आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 डेल्टा y बाई डी एक्स बोला, डेल्टा एक्स हाँ, ये है क्या मैम? ये फॉर्मूला ही है, हम डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं। मैम ये भी टेक्स्ट बुक में है? हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक में है।
मैम हम्म वो डी वाई लिमिट लिमिट से ये डिराइव कर रहे हैं। यस ओके ओके आई रिपीट इट अगेन शॉर्ट में y is equal to f of u is differentiable function of u is equal to g of x is differentiable function of x. Consider delta x is small change in x, तो corresponding change in y and u क्या हो जाएगा delta u and delta y. ठीक है, देन मैंने डेल्टा y बाय डेल्टा x को न्यू फॉर्म में लिखा du बाय du मल्टी मतलब du डेल्टा u मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. दैट मीन्स ये जो हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x था इसमें मैंने डेल u बाय डेल u लिया. मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म x के साथ लो, डिवीजन वाला टर्म y के साथ लो. देन अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड डेल्टा x टेंड्स टू 0. ओके, जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है वो लिमिट में लेना है ताकि हमको फॉर्मूला मिले बाद में. अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड. देन लिमिट की प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी होंगी, लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, सो सेपरेट लिमिट. यहाँ पे नाउ यहाँ पे हमारे पास x नहीं है बट यू नो दैट कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, सो करस्पॉन्डिंग चेंज इन u इज del u. तो इस लिमिट मैंने कन्वर्ट किया डेल्टा x टेंड्स टू 0 टू डेल्टा u टेंड्स टू 0. फिर हमने हर एक टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया. दिस इज नथिंग बट dy by dx since y is a differentiable function. Similarly, this is dy by du, this is du by dx. Clear? इसको हम बोलते हैं चेन रूल. ओके, अब सी y is equal to f of u is equal to g of x. That means y क्या हो गया f of g of x. करेक्ट. अब अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू मीन्स तुमको पहले f को डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू फिर से अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है g डैश ऑफ x. दिस इज क्लियर. For example, y is equal to cos of x square. ये तुम्हारा f है और अंदर वाला फंक्शन g है. Differentiate with respect to x. That means dy by dx equal to d by dx cos of x square. पहले क्या करना है cos को डिफरेंशिएट करना है. x स्क्वायर को u कंसिडर करो. लेट्स अज्यूम कि x स्क्वायर तुम्हारा u है. ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन. करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर. नाउ दिस इज ये तुम्हारा फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है x, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, विच इज इक्वल टू माइनस साइन x स्क्वायर. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज यू नो फॉर्मूला x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1. समझा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो कैसे कर सकते हैं. मल्टीप्लाई वाला रूल कौन सा रूल थ्योरम जो मैंने अभी बताया. हाँ, मैं वही यूज कर रही हूँ, बस मैं क्या कर रही हूँ यू मैं सेपरेटली नहीं फाइंड कर रही हूँ. नाउ हियर देयर आर टू वेज टू सॉल्व. ठीक है,
y इज इक्वल टू सपोज साइन ऑफ 2x प्लस 3 लिया मैंने. नाउ दिस इज योर f, दिस इज योर g. करेक्ट. सो देर आर टू मेथड. फर्स्ट वन कि मैं इन दोनों को पहले सेपरेट कर लूँ, मैं कंसिडर कर लूँ कि u हमारा है 2x प्लस 3. तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू u. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u. तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इज इक्वल टू साइन u का डेरिवेटिव क्या आएगा, यू नो दैट, cos u. करेक्ट. dy by du first. Now differentiate u with respect to x. u is equal to 2x plus 3. Differentiate with respect to x. ये क्या हो जाएगा, du by dx equal to d by dx 2x plus 3. ओके. अब एडिशन है, मीन्स सेपरेट करो d by dx of 2x plus d by dx of 3. कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट टर्म इज 0 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब तुम्हारे पास है du by dx एंड dy by du. नाउ सिंपली फॉर्मूला यूज कर लो, dy by dx इक्वल टू dy by du into du by dx which is nothing but ये मिला cos u. u is your 2x plus 3 into du by dx is 2. ये तुम्हारा है फर्स्ट मेथड जिसमें तुमने 2x plus 3 को u कंसिडर कर लिया है. ठीक है. सेकेंड मेथड इज y is equal to sin 2x plus 3. इसमें क्या करना है, 2x plus 3 को तुम मन में ऐसे अज्यूम करो कि ये u है, x के जगह पे सिर्फ हमारे पास u है. मीन्स हमको फॉर्मूला सेम x के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वही करना है, बस अभी x के जगह पे हमारे पास 2x plus 3 है. मीन्स इसको भी हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर तुम इसको सेपरेटली कंसिडर नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्टली x डिफरेंशिएट करो. फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सबसे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. dy by dx is equal to d by dx sin of 2x plus 3. इसको हम चेन रूल बोलते हैं. ठीक है. तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos. तो cos x के जगह पे हमारे पास 2x plus 3 है, तो इसको एज इट इज लिखो इनटू, फिर से डेरिवेटिव लो 2x plus 3 का. समझा. अगर x के जगह पे तुम्हारे पास फंक्शन है तो फॉर्मूला एज इट इज पहले अप्लाई करो, बट मल्टीप्लिकेशन में वापस से उसका डेरिवेटिव लो. दिस इज नथिंग बट दिस ओनली. दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, cos of 2x plus 3. नाउ हियर डेरिवेटिव सेपरेट करो, d by dx 2x plus d by dx 3 which is equal to cos 2x plus 3. 2 is constant, बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 plus d by dx of 3 is 0 which is equal to cos 2x plus 3 into 2. आंसर तुम्हें सेम मिलेगा. ठीक है. बिकॉज यही फॉर्मूला मैं यहाँ भी यूज कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे सेपरेटली कंसिडर नहीं कर रही कि दिस इज u. मैं मन में अज्यूम कर रही हूँ कि दिस इज u 2x plus 3. ठीक है. थ्रू आउट दिस चैप्टर मैं यही मेथड फॉलो करूंगी. अगर तुमको इस मेथड से नहीं करना है तो तुम ये सेपरेटली कर सकते हो, बट ये फिर बहुत लेंदी हो जाएगा वही कि u कंसिडर करो देन वापस du by dx फाइंड करो. मैं डायरेक्टली यहीं पे फाइंड करूंगी. ठीक है. तुम भी जैसे जैसे फॉर्म सॉल्व करते जाओगे प्रॉब्लम आदत पड़ जाएगी. एनी डाउट? बोथ मेथड्स आर सेम मयूरेश, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. ओके. मैं एक आध दो प्रॉब्लम और बताती हूँ.
सपोज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फॉर्मूला है 1/2√x, करेक्ट। बट यहाँ पे x के जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम रूट एक्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, बट इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, करेक्ट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, नाउ अब इसको तुम ऐसे अज्यूम करो कि हम रूट ऑफ u का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, तो ये हो जाएगा 1/2√x के जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वापस से डेरिवेटिव लो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू 1/2√x स्क्वायर प्लस 5। नाउ सेपरेट करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करना, इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ you know that derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x raised to 2 minus 1 is 1 plus derivative of constant is 0 which is equal to 2x upon 2 square root of x square plus 5. yes, रूट कैसे गया, रूट कैसे गया, सी ये तुम्हारा u है, करेक्ट। डेरिवेटिव फर्स्ट हमने किस पे अप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ u पे। स्क्वायर रूट ऑफ u पे अप्लाई करने के बाद तुमको अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वापस, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। x के जगह पे जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं, सपोज y इज इक्वल टू साइन लॉग x, sin log x। ओके। अब यहाँ पे x के जगह पे हमारे पास क्या दिया है, log x, मीन्स हम साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से log x को डिफरेंशिएट करेंगे, समझा, ओके। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन log x, ठीक है। अब तुम कंसिडर करो कि log x तुम्हारा x ही है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, cos दिस एंगल एज इट इज log x, बट x के जगह पे log x है तो डेरिवेटिव वापस से लो log x का, which is equal to cos of log x, derivative of log x is 1 by x, समझा। These are simple function. For example, y is equal to, you know that if y is equal to e raised to x, तो डेरिवेटिव क्या आता है, e raised to x ही आता है, करेक्ट। सपोज मैं दे रही हूँ y is equal to e raised to tan x, अब x के जगह पे हमारे पास क्या है, tan x है, करेक्ट, x के जगह पे tan x है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वापस से tan x का डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ई रेस टू tan x, ठीक है। ई रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू x, तो ई रेस टू tan x क्या हो जाएगा, ई रेस टू tan x, बट x के जगह पे tan x है इसलिए हम वापस से डेरिवेटिव लेंगे tan x का, विच इज इक्वल टू ई रेस टू tan x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, समझा।
लास्ट के आंसर में log x इक्वल टू तो कुछ होगा नहीं। नो बट आंसर तुमको x के टर्म में फाइंड करना है, तो u को रीसब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, एनी डाउट्स? तो मैं तुमको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, जो स्टार्टिंग में तुमको प्रैक्टिस करना है सिंपल फंक्शंस के। ठीक है, सी डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। जस्ट तुमको क्या करना है, सारे फॉर्मूला जो मैंने दिए हैं लिख के, वो तुमको प्रॉपरली याद करना है, जो तुम कभी नहीं भूलो। ठीक है, देन उसके बाद चेन रूल हमेशा याद रखो। फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। So these are some questions for homework. Y is equal to square root of sin x. Y is equal to cot x square. Y is equal to log of 2x plus 3. Y is equal to, just write down all these questions. X plus sin x square. Y is equal to log of x cube. Y is equal to square root of x plus tan x. Y is equal to log to the base 10 x. ओके, ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी सबको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइम इसका आंसर मुझे बताना। These are very